तो भाइयों मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन वीडियो में ये बता दिया जिमी ऊसो जे के ऊपर अटैक करने वाला है, जिसके बाद रोमन रेंस उस मैच को जीत जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। समर स्लैम में जे ऊसो ऊपर जिमी ऊसो ने अटैक किया, उसे बिट्रे किया, धोखा दिया और उसके बाद रोमन रेंस ने एक स्पेयर मार के मैच को खत्म कर दिया। और ये बात मैंने तुम्हें अपने प्रेडिक्शन वीडियो के एंड में ही बता दी थी कि जिमी ऊसो जे के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिमी ऊसो ने आखिर ऐसा किया क्यों। तो मैं आज तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि जिमी ऊसो ने आखिर ऐसा क्यों किया। आखिर जिमी ऊसो ने अपने ही भाई जे ऊसो को धोखा क्यों दिया। इसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, जब ये सब शुरुआत हुआ था, यानी कि द ब्लड लाइन। और जब रोमन रेंस की राइवल चीफ बनने, जब रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने थे फील्ड को हराकर, और उसके बाद जे ऊसो उनके साथ आए थे, जे ऊसो ने अपना रिटर्न किया था। तब हेल इन अ सेल में एक मैच हुआ था, जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस का आई क्विट मैच हुआ था, जिसमें जे ऊसो लगभग शायद जीत रहे थे और वो शायद उस मैच को जीत भी जाते क्योंकि वो आई क्विट नहीं करने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर जिमी ऊसो का रिटर्न होता है और वो अपने भाई के लिए हार मान लेता है। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ पर जिमी ऊसो ने जानबूझकर जे ऊसो को हरवाया था, क्योंकि वो जानता था कि जे ऊसो वहाँ पर जीतने वाला है। जिमी ऊसो इस बात को जानता था और इसीलिए जानबूझकर उसने हरवाया जे ऊसो को, ताकि वो उस मैच को जीतकर चैंपियन ना बन सके। और उसके बाद जब रिटर्न किया ना जिमी ऊसो ने, तो जे ऊसो को कहा भी कि तुम अकेले यहाँ पर क्यों आए रोमन रेंस के साथ लड़ने के लिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं आ रहा। जिमी ऊसो ने ये प्रोमो में कहा था। उसके बाद जब सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में इन्वॉल्व हुआ था, ब्लड लाइन का पार्ट बना था, तो सबसे पहले जिमी ऊसो ने इसे इसीलिए अपनाया था क्योंकि जे ऊसो उसे पसंद नहीं करता था और वो जानता था कि जे ऊसो इससे डिप्रेस्ड होकर वो कुछ न कुछ गलत चीज़ें करेगा, वो रोमन रेंस के खिलाफ जाएगा। इसीलिए वो सैमी ज़ेन का साथ दे रहा था स्टार्टिंग से ही। लेकिन जब जिमी ऊसो ने ये देखा कि जे ऊसो के प्रति सैमी ज़ेन अब ज़्यादा वफादार हो चुका है, सैमी ज़ेन और जे ऊसो की अब बनने लगी है, तो वो जिमी ऊसो भी उसे नफरत करने लगा सैमी ज़ेन से। और रोमन रेंस के खिलाफ जब सैमी ज़ेन गया तो जानबूझकर जिमी ऊसो ने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो रोमन रेंस के साथ रहना चाहता था और जे ऊसो वहाँ पर रोमन रेंस से बात नहीं कर रहा था उस टाइम पर। तो जे ऊसो और रोमन रेंस की बन नहीं रही थी तब। मतलब ये सैमी ज़ेन और ये सब जो ड्रामा हुआ था उस टाइम पर, वो जिमी के द्वारा क्रिएट किया गया था ताकि वो जे ऊसो को रोमन रेंस से अलग कर सके। लेकिन वहाँ पर उसकी दाल नहीं गली, क्योंकि जे ऊसो रोमन रेंस के प्रति ज़्यादा वफादार रहा और वापस ब्लड लाइन का ही मेंबर बन गया सैमी ज़ेन को धोखा देकर। देन उसके बाद ये आखिरी चीज़ बची उसके पास कि अगर वो खुद रोमन रेंस के खिलाफ जाता है, खुद रोमन रेंस के खिलाफ जाएगा, तो जे भी उसके पीछे रोमन रेंस के खिलाफ जाएगा। और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। जिमी ऊसो एक मास्टरमाइंड, समझो इस बात को। वो जानबूझकर रोमन रेंस के खिलाफ गया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो रोमन रेंस के खिलाफ गया तो जे ऊसो भी उसके साथ जाएगा। और उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। जे ऊसो भी उसके साथ रोमन रेंस के खिलाफ गया और उससे मैच भी किया। और अब जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच में बहुत सारी गड़बड़ी आ चुकी है। अब जे ऊसो और रोमन रेंस शायद उतने करीबी नहीं रहेंगे। लेकिन अब तुम ये सोच रहे होगे कि फिर इतना सब किया क्यों जिमी ने। आखिर वो जे ऊसो से तो इतना प्यार करता था हमेशा से, तो ये सब उसने किया क्यों। तो ये बात है ऊसोस के बाद ब्लड लाइन बनने की। जब ये दोनों ऊसोस में थे तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब ब्लड लाइन की शुरुआत हुई तो रोमन रेंस ने हमेशा जे ऊसो को ज़्यादा आगे रखा, उसको मेन इवेंट बनाया, उसको मेन इवेंट जे ऊसो और उसके बाद राइट हैंड मैन बनाया। और जितने भी सिंगल्स मैचेस होते थे हर बार जे ऊसो को आगे रखता था रोमन रेंस, और हमेशा से ही जे ऊसो को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ और अगला बिग थिंक देखता था रोमन रेंस। और ये बात हम सब जानते हैं कि जे ऊसो और रोमन रेंस एक दूसरे के कितने करीब हैं। रोमन रेंस जे ऊसो से ज़्यादा लगाव करते थे और जब जे ऊसो रोमन रेंस से बात नहीं कर रहे थे तो हमेशा जिमी ऊसो को ऊपर वो डांटते थे, बार बार कहते थे कि तुम जाकर जे को मना कर लाओ मेरे पास। और यही कुछ चीज़ें हैं जो जिमी ऊसो को जे ऊसो के खिलाफ लेकर गई, यानी कि जिमी ऊसो के अंदर वो जेलसी वाली फीलिंग पैदा की कि हमेशा से रोमन रेंस और बाकी सब सिर्फ जे ऊसो को आगे रखते हैं, ना कि मुझे, जबकि मुझे होना चाहिए। जब मैं ऊसोस में था जिमी को सिंगल्स मैचेस मिलते थे, जे को नहीं मिलते थे। जिमी ऊसो को सिंगल्स मैचेस दिए जाते थे, लेकिन जैसे ब्लड लाइन में आए तो जे ऊसो को सिंगल मैचेस मिलने स्टार्ट हो गए। और यही चीज़ उसे जे ऊसो के खिलाफ लेके गई है। और जे ऊसो अपने सिंगल्स रन में जिमी से ज़्यादा आगे निकल चुका है। जिमी ऊसो से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जे ऊसो को मिली है टाइटल्स के लिए। जे ऊसो पहले 3 टाइटल्स के लिए लड़ चुका है अभी तक, रोमन रेंस के खिलाफ 2 बार और उसके बाद फिर अभी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप पे भी लड़ा था। और रोमन रेंस का जे ऊसो के प्रति ज़्यादा लगाव होना जिमी ऊसो को जेलसी फील कराता है कि रोमन रेंस हमेशा इसी को आगे क्यों रखता है, मुझे क्यों नहीं, जबकि मैं उससे ज़्यादा मैं प्रतिभाशाली हूँ। इसीलिए जे ऊसो से वो चलता आ रहा है अभी पिछले काफ़ी सालों से, और ये सब स्टार्ट से ही हो रहा है। वो जानबूझकर जे ऊसो को नीचे गिराने के ऊपर तुला हुआ है
ताकि वो रोमन रेंस से जे उसो को अलग कर सके, और अब वो कामयाब हो चुका है। और अब जो प्रोमो होगा स्मैकडाउन पर, आई थिंक अगर जिमी उसो आता है और कुछ कहता है तो वो इन्हीं सब बातों को याद दिलाएगा कि उसने ये सब किया और वो स्टार्ट से ही ऐसा कर रहा था। और अभी रिसेंटली जिमी उसो के खिलाफ रोमन रेंस ने भी बातें कही थी जो उसो को कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, ये बंदा तुम्हारा बुरा चाहता है, ये जो जिमी उसो है ये तुम्हारा बुरा चाहता है। रोमन रेंस ने ये सारी बातें कही थी। अंत में साबित बस यही होता है कि जिमी उसो स्टार्ट से ही जे उसो को नीचे गिराने पर लगा हुआ है। वो उससे अब उतना भाई वाला प्यार नहीं करता है जैसे उसोस के टाइम पर किया करता था पहले वाले एरा में। लेकिन जब से ब्लड लाइन स्टार्ट हुई है वो जे उसो से जलता आ रहा है हमेशा से ही, और इसलिए वो जानबूझकर रोमन रेंस के और जे उसो के बीच में ऐसी चीज़ें पैदा करता है कि वो उनकी लड़ाई हो बार बार, और उसका फ़ायदा जिमी उसो उठा सके। क्योंकि अब जिमी उसो को बनना है नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। वो अपने आप को आगे लाना चाहता है, राइट हैंड मैन बनना चाहता है, अपने आप को ज़्यादा ऊपर लाना चाहता है बाकियों से। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वो रोमन रेंस के साथ है या उसके खिलाफ है। तो देखो, वो जहाँ तक मुझे लगता है तो वो रोमन रेंस के साइड पर है अभी के लिए। वो रोमन रेंस के साइड पर ही रहने वाला, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि रोमन रेंस उसके ऊपर बिलीव करे, ना कि जे उसो के ऊपर। तो इसीलिए अब जिमी उसो रोमन रेंस के साथ रहेगा, उसका राइट हैंड मैन, उसका मेन इवेंटर, ये सब बने। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है इसमें, रोमन रेंस यहाँ से एक फेस भी बन सकते हैं अगर रोमन रेंस अपनी बात पर कायम रहे। वो जे उसो से उतना ही प्यार करते हैं अभी भी जितना वो पहले करते थे, और वो ये समझाए जे उसो को कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही, और जिमी उसो गलत है। अगर वो जिमी उसो के खिलाफ जाते हैं रोमन रेंस यहाँ पर और जे उसो का साथ देते हैं तो यहाँ से रोमन रेंस का एक फेस टर्न हो सकता है। तो मुझे लगता है तुम लोग समझ गए क्या कुछ मैं कहना चाहता हूँ और क्या मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।